इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ का एग्जाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, विषय है गणित। टोटल मार्क्स रहेगा 50। सबको समय दिए जाएंगे 2 घंटे सॉल्व करने के लिए और कक्षा 7 का है ये। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, 4 गो ऑप्शन रहेगा, तो जो सही रहेगा उसमें टिक मारना है। पहला है 6 का योज्य प्रतिलोम है, यानी 6 में हम क्या प्लस करेंगे। योज्य यानी क्या, प्लस। तो 6 में हम क्या प्लस करेंगे कि 0 आ जाए। तो 6 में क्या प्लस करना पड़ेगा, -6। आगे है, एक शतांश को दशमलव संख्या में लिखा जाता है। शतांश मतलब क्या, 1/100 होता है। तो 1 लिख देते हैं और 2 0 है ना, तो 2 अंक के पहले क्या देते हैं, पॉइंट देते हैं। तो 1 को 2 अंक बनाने के लिए आगे 0 लगा दिए और पॉइंट दे दिए, है ना। तो आगे कुछ नहीं है तो 0, तो 0.01 है। तो 0.01 किस में, ख में है। तो ख में क्या क्या किए, यहाँ पर टिक मार दिए, है ना, बॉक्स में टिक मारा हुआ। 3 एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 25 डिग्री है। ठीक है, न्यून कोण 25 डिग्री है, तो दूसरा न्यून कोण का मान बताना है। तो जैसा कि आपको पता है, समकोण त्रिभुज है ना, तो एक कोण तो क्या होता है 90 डिग्री, और ये दिया हुआ है एक कोण दिया हुआ 25 डिग्री। तो एक और पूछ रहा है, तो देखिए टोटल कितना होता है, टोटल होता है तीनों कोण 180 डिग्री होता है, और ये है 90 और ये 25। तो कितने 100 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 115। तो 180 में से घटाइए 115। तो 180 में से अगर हम 115 घटाते हैं तो कितना आता है, 5 हो गया, 7 में से 1 गया, 6 आ गया। तो यानी क्या 65 आ गया, 65। तो 65 में क्या किया, टिक मार दिए हैं। अगला है मिलान चिन्ह ये का मान है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ, 1 2 3 4 काटा हुआ 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 काटा हुआ 5 और 1, तो 5 15 और 1 कितना हो गया 16। ठीक है, तो 16 में क्या किया, टिक मार दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, मिलान करना है। एक दशांश, दशांश मतलब क्या, 1/10। तो कितना करेंगे, 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1 0 है ना, तो 1 अंक के पहले पॉइंट देते हैं। तो कितना आ गया 0.1। तो मिला देते हैं 1/8। 1 में अगर आप भागा दीजिएगा ना 8 से, तो कितना आएगा, ये आएगा 0.125। प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक 1 होता है। तो 1 में मिला दिए। उसके बाद देखिए जो बचा वो क्या किए, मिला दिए। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है ना कि 1/7 में हम क्या गुना करेंगे कि क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 1/7 में अगर हम 7 गुना करेंगे ना तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। तीसरा है कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, उसी से क्या करना है, हमें चुन करके भरना है। पहला है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य डैश है। तो 2 है या 3 है, तो 2 है। कैसे, देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या है ना, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ दिए, हो गया ना 5, 0 1 2 3 4, और टोटल संख्या से भागा दे देते हैं। तो टोटल कितना है, 5 है, तो 5 से भागा दे दिए। ठीक है, 1 2 3 3 3 6 6 4 10। तो 10 में अगर हम 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा ना, 2 आ गया। तो यही हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर भर देंगे। 2 है किसी दिए गए आंकड़ों में प्रेक्षणों के उच्चतम एवं निम्नतम मानों के अंतर को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। ठीक है, अगला है 55 डिग्री का पूरक कोण। पूरक कोण कैसे निकालते हैं, 90 में से घटा देते हैं। ठीक है, तो 90 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35 बचेगा, 35 डिग्री। तो 35 डिग्री है ना, ये वाले यहाँ पर क्या करें, 35 डिग्री भर देंगे। अगला है A क्रॉस B, यानी A गुना B बराबर B गुना A। गुणन का क्या है, गुणन का क्या, क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय यहाँ पर जो है, ठीक ना, लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे। अगला देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल के बॉक्स में भरिए। तो 1 घंटे का 2/3। तो 1 घंटा में क्या होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और 2/3 क्या करना, गुना करना है। काम इस क्या होता है, गुना होता है। तो 3 दूनी कितना 6 और 1 0 तो 1 0, तो 20 दूनी कितना होता है 40 होता है, तो 40 लिख दिए। अगला है ये दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 में 6 गुना कीजिए तो 18 आ जाएगा, आ गया ना 18। उसके बाद देखिए यहाँ पर अंक गिनिए। ठीक है, कितना अंक के पहले पॉइंट है, तो 3 अंक के पहले पॉइंट है, और यहाँ पर 4 अंक के पहले पॉइंट है, तो 7 अंक हो गया ना 7 अंक। तो यहाँ पर 18 लिखिए और 7 अंक बनाइए। 2 अंक तो है और 5 0 देना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा 7 अंक, और आगे पॉइंट लगा दीजिए, और आगे कुछ नहीं है तो 0।
तो आंसर क्या आ गया 0.00 यानी 50 और क्या 18। तीसरा है एक के ऊपर एक वस्तु रख कर सर्वांग समता जांचने की विधि कहलाती है। तो क्या कहलाती है? स्पर्श विधि कहलाती है। 4 है 5 पे पावर 0 प्लस 8 पे पावर 0 कितना होगा? देखिए 5 पे पावर 0 रहता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम 0 लगा देंगे ना तो 1 हो जाता है। चाहे मान लेते हैं कि 10 लीजिए, 1000, इतना कितनों ले लीजिए, अगर पावर 0 है तो उसका मतलब क्या 1 है। तो 5 पे पावर 0 1 हो गया, 8 पे पावर 0 1 हो गया, तो एक कितना होता है? 2 होता है। तो वही यहाँ पर क्या किए हैं? लिखे हैं। 5 है दिए गए चित्र में एंगल AOB और एंगल BOC एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक युग्म, ठीक है। यदि ठीक है ये एंगल AOB 60 डिग्री हो तो एंगल BOC की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ना, देखिए यहाँ पर ऐसे दिया हुआ ये B है, ठीक है, यहाँ पर O है और यहाँ पर A है और यहाँ पर C है। ये 60 डिग्री है। रैखिक युग्म बनाने का मतलब क्या है? ये दोनों मिलाकर कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है, तो 180 में से अगर हम 60 घटाएंगे तो क्या आएगा? 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री यहाँ पर क्या किए हैं? लिखे हैं। आगे है, यहाँ पर समझते हैं क्या दिया हुआ। 3.1/4 किलोग्राम सेब का मूल्य 130 रुपये है। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा? तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा? ठीक है, 130 से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे चूँकि 3.1/4 kg सेब का मूल्य कितना है? 130 रुपया लिख दिए। और 1 किलोग्राम का निकालना है ना, 1 kg का। ठीक है, 1 kg का निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 kg का लिखेंगे, एक इसलिए यहाँ पर चूँकि और यहाँ पर इसलिए है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 1 kg सेब का मूल्य बराबर, ये क्या करेंगे? ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा? भागे में हो जाएगा। ठीक है, भागा में, क्योंकि कम आएगा ना तो भागा में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 130 बट्टा 3.1/4 है, तो चढ़ते 12 और 1 कितना होता है? 13 होता है। तो 13/4, ठीक ना। तो 4 ये वाला है ना, कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर लिख देते हैं। आ गया। अब देखिए 13 कम 13 और 10 बार में हो गया ना, और 10 और 4 कितना होता है? 40 होता है। तो 40 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया 40 क्या? 40 रुपये। समझ गया? तो यही यहाँ पर लिखे हैं। 7 है किसी आयत का क्षेत्रफल 6.5 मीटर है। यदि उसकी चौड़ाई 1.25 मीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, देखिए जैसे कि आपको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई क्या दिया हुआ है? 6.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ लंबाई मान लेते हैं x मीटर है, तो लंबाई की जगह x लिख दिए हैं। और चौड़ाई देखिए, चौड़ाई कितना? इतना दिया हुआ है ना। तो और ये यहाँ पर उतार दिए क्षेत्रफल। अब देखिए क्या है? x बराबर ये है ना, गुना में है ना, तो इधर जाएगा ना, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या होगा? 6.5 बट्टा 1.25। इसको सॉल्व करना है। इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो नीचे कितना? 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 0 कट गया ना। अब देखिए यहाँ पर 5 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 5 25, इतना काम हो गया। 5 दूनी 10 हो गया और 5 25 हो गया। तो कितना आ गया? 13 दूनी 26 बट्टा और ये 5 आ गया। 26 बट्टा कितना आ गया? 5 आ गया। 26/5। और 26 में अगर हम भागा देंगे ना तो 5.2 आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? यहाँ पर लिखेंगे अतः या फिर इसलिए क्या? इसलिए लंबाई बराबर क्या हो गया? 5.2 मीटर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो बस यहाँ पर क्या करना है? क्षेत्रफल में भागा दे देना है क्या? चौड़ाई से, तो लंबाई निकल जाएगा। अगला है यहाँ पर दिया हुआ 5 संख्याओं का माध्य 16 है। यदि समूह में एक संख्या और मिलाई जाए तो संख्याओं का माध्य 21 हो जाए। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? 5 संख्याओं का माध्य 16 है। यदि समूह में एक संख्या और मिलाया जाए तो संख्याओं का माध्य 21 हो जाता है। तो छठी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर
माध्य कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं कि 5 संख्या है ना, x1 x2 x3 x4 x5 है, ठीक है। 5 संख्या, तो 5 से क्या कर दिए, भागा दे दिए, तो यहाँ पर क्या ये हो गया, क्या माध्य हो गया, तो बराबर क्या, बराबर यहाँ पर क्या दे 16। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, और नीचे क्या करते हैं, संख्या से भागा दे देते हैं। 5 संख्या तो 5 से भागा दे दिए। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ये 5 भागा में तो इधर जाएगा गुना हो जाएगा, तो 16 25 कितना होता है, 16 25 80 होता है, तो 80 क्या यहाँ पर लिख दिए, इतना बराबर, इतना काम हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, छठी संख्या है ना, ठीक है, छठी संख्या अगर मिलाया जाता है तो संख्याओं का माध्य 21 हो जाता है। यहाँ देखिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखें, 6 संख्या लिख दिए, x1 x2 x3 x4 x5 और x6 क्या किया, जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 को संख्या ना, तो नीचे 6 से भागा दे दिए, माध्य कितना 21 है, तो 21 लिख दिए। अब ये क्या, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो 21 को 6 से गुना करते हैं ना, तो कितना आता है 21 से, 21 को अगर हम 6 से गुना करते हैं, 6 दूनी 12, कितना आता है 126 आता है, ठीक है। तो 126 यहाँ पर क्या किए हैं, लिख दिए हैं। और यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये कितना दिया हुआ है, यहाँ पर कितना निकाले हम सब, 80 निकाले हैं, तो इसकी जगह क्या करेंगे, यहाँ पर 80 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों गुना किए तो 126 आया, और ये जैसे लिखा हुआ है ना, ये वाला यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर समझिए, इसके आगे 80 के आगे क्या प्लस छिपा हुआ है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 126 में से 80 घटा दिए हैं तो कितना आ गया, 46 आ गया। तो ये लिखेंगे अंत में, अतः छठी संख्या का मान बराबर 46 है। यहाँ पर देखिए 9 में, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर लंबी है, जांच कर बताएं कि त्रिभुज समकोण है अथवा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जो भुजा दिया गया है ना, तो वही लिखेंगे दिया गया भुजा 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम पता लगा लेंगे कि ये समकोण त्रिभुज का भुजा है कि नहीं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम, देखिए अगर ये समकोण रहेगा ना, तो देखिए ये क्या है, कर्ण है ना, ये क्या है, ये आधार है, आधार, और ये क्या है, ये लंब है। तो देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर। और कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर इसके स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर, अगर इसके स्क्वायर के हो गया ना, बराबर हो गया, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दो भुजा का स्क्वायर बराबर क्या है, देखिए कितना आ रहा है, ये 100 आ रहा है नहीं, यहाँ पर 100, ठीक है। तो 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, 10 के स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी दो भुजा को अगर स्क्वायर करके जोड़े हैं तो तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर है, तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है ना, तो ये लिखेंगे, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। 10 देखिए, 10 में दिया हुआ सरल कीजिए, 5 नंबर का है ना, 5 नंबर का। तो देखिए यहाँ पर 20 का 1/4 क्रॉस 1/5 और डिवाइड यानी भागा 1/8 प्लस 10 माइनस 15 है। तो जैसा कि आपको पता है बॉड मास है ना, बॉड मास, तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ब्रैकेट तो है नहीं, फिर ऑफ का यानी का काम करते हैं। तो सबसे पहले ये काम करेंगे, उसके बाद डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो वही यहाँ पर करेंगे। का को देखिए सबसे पहले क्या किए, गुना में बदल दिए, उसके बाद क्या है कि काट दिए, तो 4 5 कितना होता है 20 होता है, और 4 एकम 4 होता है। और बाकी जैसे लिखा हुआ है ना लिख दिए, ठीक है। तो का पहले काम कर दिए, खत्म हो गया। तो बॉड मास में का के बाद क्या आता है, डिवाइड आता है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई। तो पहले ये डिवाइड का काम करेंगे, समझे, डिवाइड का। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड, तो डिवाइड को गुना में बदलेंगे ना, तो 1/8 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 है तो उल्टा हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा, और हर में 1 रहता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो वही यहाँ पर लिख दिए। तो ये भागा है ना, गुना में बदला तो क्या हो गया, ये उलट हो गया, ठीक है, उलट गया। अब देखिए 5 कट गया ना, अब क्या बच गया, 8 बच गया, ठीक है। और ये जैसे जैसे उतार दिए, उसके बाद क्या करते हैं, बॉड मास में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं ना। तो 8 और 10 कितना, 18 हो गया, और माइनस 15, तो 18 में से 15 गया, कितना बचा, 3 बचा। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए 50 नंबर का।